सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं और अपना एक नया टॉपिक आरंभ है, अग्नि। तो अग्नि के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। जैसे जठर अग्नि का महत्व के बारे में जाना कि अग्नि क्यों जरूरी है, महत्व से समझ में आता है क्यों जरूरी है। तो चूँकि जो हम औषधि ग्रहण करते हैं और जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो आहार गुण भावों का जो औषधि या फिर औषधि गुण भावों का, यानी कि हमारे जो हम जो भी खाते पीते हैं उनका जो गुण है वो हमारे शरीर में रूपांतरण हो जाए। यानी कि एक कहते हैं एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण, यानी कि जो औषधि में गुण है वो हमारे शरीर के अंदर गुण आ गया। जैसे आप लघु खाएंगे तो आपका शरीर लघुता में चली जाएगी, यदि आप गुरु खाएंगे तो आपका शरीर गुरुता में चली जाएगी। तो इसी को कहते हैं कि आहार गुण भावों का या फिर औषधि गुण भावों का शरीर गुण भावों में रूपांतरण यही होना चाहिए। तो इसलिए जठर अग्नि का बड़ा महत्व है ना। और अग्नि के बारे में जो है पहला अग्नियाँ जो हैं आते हैं जठर अग्नि, है ना, जठर अग्नि। और वैसे तो मैंने आपको 23 प्रकार की अग्नियों के बारे में बताया है, 23 प्रकार के 23 अग्नियाँ। तो लगभग 30 यानी कि 13 अग्नियाँ जो है बताया गया है, 13 प्रकार की अग्नियाँ। ये तो सभी जानते ही होंगे लगभग कि 5 भूताग्नि, 7 धात्वाग्नि और 1 जठर अग्नि, 13 प्रकार की अग्नियाँ। लेकिन जो 5 प्रकार के पित्त है इसको भी आप अग्नि माने, और 3 प्रकार के जो दोष है इसको भी आप अग्नि माने, और 7 प्रकार की वो तो है ही धात्वाग्नि, और 3 प्रकार के जो मल हैं इनको भी आप अग्नि मानते हैं। तो कुल मिलाकर के 23 प्रकार के 23 अग्नि हो जाएगा। ठीक है, तो 23 प्रकार की अग्नियाँ ऐसा महर्षि भागवत ऋषि ने कहा है। दोष, धातु और मल, इनके समुचित उष्मा को भी अग्नि कहते हैं। कि जो दोष है वात पित्त कफ, जो धातु है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, जो मल है मल मूत्र पसीना आदि, इनके समुचित उष्मा को भी अग्नि कहते हैं। तो 23 प्रकार की अग्नियाँ की कल्पना जो है महर्षि भागवत ऋषि ने किया है। जो क्या है कि सबसे पहला जो है जठर अग्नि, सबसे पहला अग्नियों के श्रेणी में सबसे पहले आगे जो है जठर अग्नि है। तो जठर अग्नि के बारे में मैंने कुछ बताया था, इसे कई नामों से जानते हैं। जठर अग्नि को ही जो है आप कोष्ठ अग्नि कह सकते हैं, कोष्ठ में रहता है। इसी को जो है पाचक अग्नि भी कहते हैं, इसी को पाचक पित्त भी कहते हैं, इसी को उदर अग्नि भी कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो इस प्रकार से अपना टॉपिक ये सभी हमने क्लियर किया था। तो पाचक अग्नि वैसे सिंपल एक है, लेकिन ये जो है क्वांटिटी वाइज 4 है। आज इसका टॉपिक रहेगा। तो पाचक अग्नि जो है, फिर भूताग्नि, धात्वाग्नि। तो आपको जो है मुख्य रूप से आपको जठर अग्नि को समझना है, क्योंकि सारी अग्नियों में प्रधान है जठर अग्नि। यही जो है मैंने बताया था लास्ट टॉपिक में कि सभी जो है अग्नियों में प्रधान अग्नि जो है जठर अग्नि है। जठर अग्नि के बढ़ने से सभी अग्नियाँ बढ़ेगी, और जठर अग्नि के घटने से सभी अग्नियाँ घट जाएगी। जो हम धातु टॉपिक में हमने बहुत विस्तार से समझा है ना, जिसको कहते हैं धात्वाग्नि। तो धात्वाग्नि पूरा समझ में शायद नहीं आया होगा किसी किसी को, वो इसलिए क्योंकि हमने जठर अग्नि पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ा। लेकिन दोष के बाद धातु ही आते थे, इसलिए हमने धातु पढ़ाया, और धातु के साथ में हमने साथ में धातु अग्नि पढ़ाया। इसी प्रकार से आपको महाभूत पढ़ाएंगे और भूताग्नि पढ़ाएंगे। ठीक है, मल पढ़ाएंगे, मल अग्नियाँ पढ़ाएंगे, दोष और दोष अग्नियाँ भी कही गई है। ठीक है, तो जठर अग्नि के बारे में विशेष रूप से तो अभी थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूँ, ताकि अभी अपना क्लास जो छूट गया था 2 दिन सैटरडे संडे, और सभी साथी जुड़ जाएं। तो ऐसा है कि इसका पूरा एक सिस्टम है ना। तो सबसे पहले हमने देखा भोजन पाचन का, अग्नि का संबंध किससे है? भोजन पाचन करने से। तो किस प्रकार के संरचना है? तो सबसे पहले आया है आपका मुख गुहा, यानी कि ओरल कैविटी, इस प्रकार से आता है आपका। और माउथ और ओरल कैविटी, पहले माउथ फिर ओरल कैविटी आ गया। और यह जो है भोजन चाहे जिस भी स्थिति में खाएं, लेट के खाएं, उल्टा होकर के खाएं, आपका जाएगा आमाशय में, और आमाशय में ले जाने वाले का नाम है प्राणवायु। प्राणवायु जी, आमाशय में ले जाने वाले का नाम है प्राणवायु। और जिस रास्ते से जाता है उसका नाम है आहार नली, जिसको आप एसोफेगस कहते हैं, है ना। मेडिकल टर्म में बताया है मैंने, एसोफेगस है एक प्रकार से नली नुमा।
और यह भोजन जो है आ जाता है आपके स्टमक में, यानी कि पेट में आ जाता है, और यहाँ पे कुछ समय रहता है, और यहाँ पे कफ, वात, पित्त, कफ सभी काम करता है ना। तो प्राणवायु लेके आया। अब यहाँ पे मुख्य रूप से क्लेदक कफ, कफ का एक प्रकार है क्लेदक कफ, क्लेदन करना, गीला करना। जैसे आप क्या खाते हैं, आप जो है भुना हुआ, या फिर आप ऐसे कुछ खाते हैं जैसे पोहा खाते हैं, या फिर आप भुगड़े खाते हैं, कुछ ऐसे चीज़ खाते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्राई है, लेकिन उसे पचाना है। तो पचाने के लिए क्या है, पेट में जब जाता है तो है क्लेदक कफ काम करता है। क्लेदक कफ का काम है गीला करना, भोजन को हमेशा गीला करना। इसलिए कहा जाता है भोजन के साथ साथ में पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आप भुगड़े खा रहे हैं या फिर रोटी ही खा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सूखे सूखे हैं, बहुत ज़्यादा सूखे सूखे हैं, तो भोजन नहीं पचेगा। कहा गया है कि भोजन ना पचने का एक कारण है पानी ना पीना, या तो समय पे पानी ना पीना, या भोजन में पानी ना पीना। तो भोजन के साथ में पानी पीना, पर कितना पीना है ये बस ध्यान रखना है। इतना ही पीना है जितना आपका क्लेदन का काम हो जाए, भोजन गीला हो जाए, आपको रूखा रूखा ना लगे। तो हमने बहुतों को ठीक किया। कैसे ठीक किया? अजीर्ण, जिनको भोजन नहीं पच रहा था क्योंकि भोजन के साथ पानी नहीं पी रहे थे, घी नहीं खा रहे थे, और लस्सी खूब पी रहे थे, या फिर लस्सी भी पी रहे थे और रोटी में जो है घी भी चुपड़ रहे थे, लस्सी भी पी रहे थे। इन सब को बंद किया मैंने। तो इसलिए हमने अपने टॉपिक में अष्टांग हृदय केस टेकिंग पेपर में बताया है हेतु, कि हेतु समझना है कहाँ से बीमारी बन रही है। तो बीमारी यहाँ से बनती है कि आपने रोटी लिया गर्मा गर्म या ठंडा ठंडा, और इसमें आपने घी लगा दिया, चलिए तत्काल गर्मा गर्म खा रहे हैं, या कहीं तो खाते ही नहीं, ठंड पड़ जाता है तब खाते हैं। फिर इसके बाद लस्सी लेके बैठते हैं 1 गिलास या 2 गिलास, या कहीं तो ऐसे भी देखा है जो 4-4 गिलास, या सीधा कहिए कि 1-1 लीटर लस्सी पीते हैं भोजन के साथ में। पानी नहीं पिएंगे, किसी ने मना किया है, लेकिन लस्सी पिएंगे, लस्सी तो मना नहीं किया है, ऐसा बताते हैं। पर उनके लिए मैं बताता हूँ, ये भागवत ऋषि कहते हैं कि लस्सी पीजिए, पर ऐसा पीजिए कि उस समय घी ना हो, यानी कि कभी कभी मूड कर जाता है तो इस प्रकार से घी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि घी को पचाने के लिए हमेशा गर्म चीज़ चाहिए, गर्म पानी होनी चाहिए, गर्म लस्सी। गर्म लस्सी कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता है। कोई लस्सी को गर्म करके पिए वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए घी को पचाने के लिए गर्म, इसलिए ये गलतियाँ कभी नहीं करना होता है ना, कि हम जो है लस्सी भी पिएँ और घी भी खूब खा रहे हैं, तो ये काम नहीं करेगा। ये वजन बढ़ा देगा, विकृत मेद विकृत कर देगा, फिर कहेगा देखो हमने देसी दूध घी का कमाल देखिए लस्सी का। नहीं, इस प्रकार का नहीं होने चाहिए। तो ऐसा है कि यह जो जितने भी खाया पिया आहार है सब स्टमक में आ गया, और यहाँ पे क्लेदक कफ काम किया, गीला करने का काम किया। तो भोजन में एक पर्याप्त मात्रा में अमाउंट में लस्सी पी सकते हैं, लेकिन घी ना हो तो, और बाकी पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए। क्लेदन कफ का काम होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और ये जो सी टाइप संरचना जो आप देख रहे हैं, सी लिखा हुआ है, यही है छोटी आंत। पर ये छोटी आंत का पहला हिस्सा है, अग्रभाग है इसे, और छोटी आंत को 3 भागों में बांटा है। इसे पहला नाम दिया है ग्रहणी, है ना। ये आयुर्वेद ने भी 3 भागों में बांटा, ना केवल एलोपैथी। एलोपैथी वाले कहते हैं ड्यूडेनम, सी टाइप। तो जो संग्रहणी, अपचन आदि जितने भी समस्या होता है लगभग यही वाला खराब हो जाता है लोगों का, है ना। IBS यही खराब होता है ज़्यादातर लोगों का। तो इसे कैसे ठीक करना है, इसी अध्याय से आप समझ बना सकते हैं। तो सी टाइप संरचना है। यहाँ पे क्या आता है जी, पैनक्रियास से पैनक्रेटिक जूस, और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस, और भी बहुत तरह के एंजाइम यहाँ पे आकर के मिलते हैं, और यहीं पे जो है अच्छी तरह से मतलब कि भोजन में मिलते हैं। जब तक ना मिले तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं, और यहाँ पे पाचन क्रिया शुरू हो जाता है यहीं पे मुख्य रूप से जहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इस प्रकार से आगे आता है जेजुनम, ये छोटी आंत का मध्यम हिस्सा है, मध्य भाग, और अंतिम में है इलियम, जो छोटी आंत का जो है अंतिम हिस्सा है। और इसके बाद शुरू हो जाता है आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत में जो है ये आंत्रपुच्छ भी निकलता है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, और ये जो अपेंडिक्स आंत्रपुच्छ कहते हैं इसे। और आगे जो है सिकम भी रहता है, यानी बड़ी आंत का अग्रभाग पहला हिस्सा। और आगे जो है ये आते जो है ऊपर की तरफ थोड़ा उठती है तो असेंडिंग कोलोन, थोड़ा राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, और नीचे के थोड़ा आते हैं तो ये इसे जो है डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं।
और फिर थोड़ा जो है राइट की तरफ बढ़ते हैं तो सिग्मोइड कोलोन, फिर नीचे जो है यहाँ पे मलाशय रहता है, रेक्टम रहता है जहाँ पे मल इकट्ठा होता है, और इस बड़े आंत में ही भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। जो भोजन है उसमें से पानी और जो भी न्यूट्रिशन है वो सभी एब्जॉर्ब होता है, यानी कि सार्किट विभाजन यहाँ पे होता है। और यहाँ पे सबसे पहले जो अमाशय है यहाँ पे मधुर अवस्था पाक, लास्ट टॉपिक यही था अपना, क्या था जी, मधुर अवस्था, 3 अवस्था पाक मैंने बताया था जठराग्नि के कार्य में। ये टॉपिक देखिए, कफ आदि की उत्पत्ति। तो जो कफ आदि की उत्पत्ति कहाँ है जी, अमाशय में है, अमाशय से जुड़ा हुआ है, ना कि लंग्स से। जैसे ही किसी को कफ की समस्या होता है, लंग्स खराब है, लंग्स खराब है, कैसे मान लें लंग्स खराब है? नहीं, लंग्स खराब नहीं है। लंग्स जो होता है इन्फेक्टेड होता है, खराब वो नहीं है, सिस्टम वो नहीं है खराब, खराब हो जाती है। कौन बना देता है? जब आपका भोजन जब आप करते हैं और उल्टा सीधा खा लेते हैं, पहले खाने चाहिए मधुर अवस्था पाक बना। तो इसमें 3 अवस्था पाक है, 3 स्टेज है जी भोजन पचने का, और 3 जगह पे पचता है, मतलब पूर्ण होता है, संपूर्ण। तो पहला बताया गया फर्स्ट स्टेज मधुरता, यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, मधुर अवस्था पाक। सेकेंड स्टेज है भोजन में अम्ल अवस्था पाक, है ना, और थर्ड स्टेज है कटु अवस्था पाक। तो मधुर अवस्था पाक में भोजन गीला होता है, अम्ल अवस्था पाक में ये पक जाता है, और कटु अवस्था पाक में उससे निकल जाता है, भोजन में से जो कुछ है रस आदि एब्जॉर्ब हो जाता है आंतों द्वारा, बड़ी आंत में। 3 अवस्था पाक है। तो मधुर अवस्था पाक में कफ बनता है, मधुर, है ना, और अम्ल अवस्था पाक में पित्त बनता है, और कटु अवस्था पाक में वात बनता है, वात पित्त कफ बनता है, यही तो हम जानते हैं। इसलिए ये टॉपिक हमने बताया था, कफ आदि की उत्पत्ति एवं वृद्धि इस प्रकार से होता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति मीठा लास्ट में खाता है, या शुरू में मधुर अवस्था पाक होती है, और शुरू में ही कोई नमकीन चीज़ें खाना प्रारंभ कर लिया, और अंत में जो बचा के रखा इतना सा मीठा कि लास्ट में खाएंगे मीठा, मुँह मीठा लास्ट में करेंगे, तो क्या हो जाएगा? पहले अम्ल अवस्था पाक होगा, फिर कटु अवस्था पाक होगा, फिर मधुर अवस्था पाक होगा। क्रम हो गया ना गड़बड़, तो क्रम गड़बड़ हो गया तो और सब चीज़ें गड़बड़ हो गई, तो क्रम गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्रम यही है, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक। पहले पहले कफ, फिर पित्त, इसके बाद वात। ठीक है जी। तो ये मधुर अवस्था पाक कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है, यानी कि नाभि के ऊपर है। तो इस कारण से मधुर अवस्था पाक ऊपर होता है, इसलिए ऊपर के एरिया कफ का है। केवल सुना होगा, पर समझने का प्रयास करना है कि ऊपर जो है कफ का एरिया, पर क्यों है? क्योंकि ये कफ का घर क्यों कहलाता है ऊपर वाला एरिया? क्योंकि यहाँ पे जो है मधुर अवस्था पाक होता है, यहाँ पे बनता है, इसलिए। हृदय और नाभि के बीच में पित्त कहते हैं रहते हैं, क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे जो है अम्ल अवस्था पाक होती है, यहाँ पे बनता है पित्त, और नाभि के नीचे वात का। तो क्यों? क्योंकि जो है वहाँ पे कटु जो पक्वाशय है, हाँ, जो पक्वाशय है, यानी कि जो बड़ी आंत है उसमें कटु अवस्था पाक होता है, यहाँ पे वायु बनती है। तो जहाँ पे बनती है स्वाभाविक रूप से है कि वहाँ पे ज़्यादा होगा, वो चीज़ें ज़्यादा मिलेगी, तो मिलती है, यही बात है जी। अब हम आगे पढ़ेंगे, जठर अग्नि के कार्य हम लोग पढ़ रहे थे, और इस जठर अग्नि के कार्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, और यही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सूत्र है अग्नि के और वायु अग्नि ऐसा टॉपिक में। ये पहले भी सूत्र मैंने कहा था, सिंपल भी था, समानो अग्नि समीपस्थ था, कि जहाँ जहाँ समान वायु है वहाँ वहाँ अग्नि है ही। ऐसा आप समझ लीजिए, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ वायु है, आप ये भी मानिए, यही मानना है कि जहाँ जहाँ अग्नि है तो वहाँ पे वायु है, तभी अग्नि है। नहीं तो देखिए, जहाँ पे वायु है वहाँ पे अग्नि, जहाँ पे वायु नहीं है वहाँ के अग्नि होगा? नहीं होगा। तो हमने एक बार प्रैक्टिकल किया था, बहुत पहले हमें किसी ने पढ़ाया, हमने ऐसा प्रैक्टिकल किया कि तो मेरा हाथ जल गया था। उसमें क्या हुआ था ना कि एक ऐसा प्रयोग आता था 9th में कि आप ऐसा करो कि आप जो है एक मोमबत्ती जलाइए, है ना, ग्लास में जलता रहेगा। तो हमने जला दिया, इसके बाद कहा कि ऊपर से हाथ रखो, तो रख दिया। इसके बाद क्या, वो अग्नि बुझ गई, लेकिन हाथ भी जल गया। क्या होता है ये ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे ख़त्म हो गया, है ना, मतलब यहाँ पे वायु ख़त्म हो गया। ये मैं उदाहरण ये देना चाह रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ पे वायु है। तो ये वायु वाला टॉपिक में मैंने बताया था, समानो अग्नि समीपस्था, है ना, और कोष्ठे चरति सर्वथा, कोष्ठ पूरा एकदम
जो जिसमें 5-10 कोष्ठ अंगानि 15 है ना अंग मैंने बताया था। इस कोष्ठ में 15 प्रमुख अंग होते हैं। 15 प्रमुख अंग देखिए क्या क्या है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, लंग्स है, स्प्लीन है ना, आते हैं। और भी बहुत सारे अंग, सिकम है, और ये जो बताया था अपेंडिक्स है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अपना कोष्ठ में। तो इस प्रकार से, और यह क्या करता है अग्नि या फिर समान वायु क्या करता है, तो अन्नम गृह्णाति, अन्न को लेता है, ग्रहण करता है, और इसे पचति, पचाता है, और विवेचति यानी कि विवेचन करता है, और इसे मुंचति, विवेचन मतलब क्या है कि उसे एब्जॉर्ब करना, रसों को। भोजन पचा दिया पर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आपने गन्ने का रस निकालने लेकिन इसे एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, मतलब आप इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, तो फिर गिर जाएगा। तो इसलिए अन्नम गृह्णाति, ग्रहण किया, पचति, पचा लिया, विवेचति यानी कि उसे पचा करके उन रसों को अंगों तक पहुंचाना। जैसे रसों को क्या है, हार्ट, लीवर आदि तक पहुंचा देना। इसे नहीं, वहाँ पे अलग करना। अब मुंचति मतलब पहुंचाना है ना, मलमूत्र को आगे बढ़ा देना। जहाँ पे रस जाना चाहिए वहाँ रस चला गया, जहाँ पे मलमूत्र जानी चाहिए वहाँ पे मलमूत्र चला गया। तो इसको कहते हैं मुंचति। विवेचति यानी कि अलग अलग करना। ये मैंने सूत्र बताया था समान वायु के टॉपिक में। तो समान वायु के वर्णन में हमने यही बताया था कि समान वायु पाचन अग्नि के समीप रहता है, या फिर कहिए कि जहाँ पे पाचक अग्नि है वहाँ पे वायु है, और यह कोष्ठ के चारों तरफ भ्रमण करता है ना। तो इस प्रकार से मैंने बताया था। आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि जठर अग्नि के कार्य ही है ये। वैसे ये तो क्या क्या कार्य है, यहाँ से पढ़िए कोई भी साथी। आहार पे पाचक अग्नि की क्रिया से क्या परिवर्तन होता है। आहार पे जो आप ग्रहण करते हैं उस पर जब पाचन अग्नि की क्रिया होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है आहार पे और शरीर पे, पढ़िए। जी गुरु। आहार पर पाचक अग्नि की क्रिया से उसमें परिवर्तन होकर दो प्रकार के भाग उत्पन्न होते हैं। इन्हें सार एवं किट्ट भाग कहते हैं। यह सार भाग अवशोषित होकर सीधे हृदय को या यकृत से होकर हृदय में जाता है। शेष आसार भाग स्थूल आंत्र में अग्नि द्वारा पुनः पुनः पचित होकर रूप परिवर्तित करके पुरीस एवं वायु बन जाते हैं। स्थूलांत में किट्ट का पाक भी इसी अग्नि द्वारा होता है। यहाँ आसार या मल भाग का पाचन करने के कारण इसे मल अग्नि कहा जाता है। इस प्रकार पाचक अग्नि आहार पाक के साथ साथ मल पाक कर्म भी संपन्न करती है। मल पाक के पश्चात यह आसार भाग मलाशय से होता हुआ गुद मार्ग से यथा समय त्याग दिया जाता है। ठीक है जी। देखिए इसमें इस लाइन में ना बहुत चीज़ समझने को है। ये जो जठर अग्नि जब कार्य करते हैं तो इस जठर अग्नि कार्य करने पर जो है क्या क्या प्रभाव पड़ता है अपने शरीर पे, ये समझिए, ठीक है। तो देखिए आहार पे जब पाचक अग्नि की क्रिया होती है, जठर अग्नि की क्रिया होती है, अग्नि तो वैसे एक ही है फिर भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जब क्रिया होती है तो उसमें परिवर्तन होकर दो प्रकार के भाग उत्पन्न होते हैं। कोई भी अग्नि की क्रिया होती है, कोई भी क्रिया होती है, किसी के ऊपर काम होता है, जैसे केमिस्ट्री आदि में पढ़ते होंगे कभी, है ना, तो केमिकल आदि में रिएक्शन आदि होता है। तो यही इस प्रकार से आप समझ लो कि अग्नि की जब क्रिया होती है तो परिवर्तन होता है हमेशा। तो कोई भी परिवर्तन करना है तो एक शक्ति की जरूरत पड़ेगा, वायु की, जल की, अग्नि की, समझ रहे। कोई महाभूतों की क्रिया जरूरी है, समझ रहे, क्योंकि बिना महाभूतों के पावर से कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो महाभूत ही हमेशा जो है सक्षम होते हैं किसके लिए, परिवर्तन के लिए। महाभूत ही, जैसे अग्नि से भी बिजली बनाते हैं, जल से भी बनाते हैं, वायु से भी बनाते हैं, पृथ्वी से कह सकते हैं क्या बनता है, पृथ्वी से बन सकता है क्या, बनता है। पर क्या है कि आप ऐसे मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कोयला है तो कोयला भी क्या है, एक प्रकार साक्षात पृथ्वी महाभूत है। लकड़ी जलावन में ये सब है ना। अब आकाश महाभूत है तो आकाश महाभूत क्या अग्नि बना सकता है, तो ये तो रिसर्च का विषय है, लेकिन हमने कहीं सुना है
कि हमने बस सुना है और थोड़ा जानकारी है कि मान लीजिए कि आसमान से बहुत तेज़ गति से, है ना, बहुत तेज़ गति से कोई उल्का पिंड गिरे तो ये आग का गोला बन जाता है ना। ऐसा आपने सुना होगा। तो बहुत तेज़ गति से अगर पृथ्वी की ओर आए, कहीं भी जाता है तो ये आग का गोला बन जाता है। इतना ज़्यादा मतलब स्पीड होने की वजह से कुछ तो मतलब अग्नि उत्पन्न होता है। हम ये मानते हैं कि पंच महाभूत ही परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते। पंच महाभूत ही, चाहे आकाश महाभूत हो, चाहे वायु महाभूत हो। वायु महाभूत तो आप देख ही रहे हैं, है ना। वायु महाभूत तो आप देख ही रहे हैं ना। पवन ऊर्जा नाम से पवन ऊर्जा, तेज ऊर्जा माने सौर ऊर्जा, ये तो जानते ही हैं। जल ऊर्जा, इस प्रकार से सभी ऊर्जाएं हैं। तो पंच महाभूत क्या है? साक्षात ऊर्जा है। ठीक है। तो इसमें हम मुख्य रूप से अग्नि को मानते हैं। अग्नि से हम लोग ज़्यादा बिजली बनाते हैं ना, या अग्नियाँ। तो अग्नि जो है परिवर्तन के लिए बहुत उत्तरदायी है, यानी कि परिवर्तन के लिए जो है अग्नि का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपने शरीर में अग्नि है, पाचक अग्नि है, और ये अग्नियाँ जो हैं क्या है? परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। और यह दो प्रकार के जो है भाग उत्पन्न करते हैं। जब परिवर्तन होता है, जब आहार पे अग्नि काम करती है तो दो परिवर्तन। पहला भाग का नाम है सार भाग, यानी कि पूरा जो है सार भाग। सार कहते हैं ना कि गीता सार है ये, है ना। पूरा अष्टांग हृदय का सार है ये, पूरे इस कहानी का सार है, निचोड़ है ये, पावर है ये। तो जितना हम भोजन करते हैं उसमें से दो भाग बनता है। पहला है सार भाग, यानी पूरा निचोड़, और दूसरा है किट भाग, यानी कि उसमें है मतलब क्या है कि वो भोजन का ही दूसरा रूप हो गया। किट भाग इसको कहते हैं, सार भाग, किट भाग। तो दो शब्द कभी नहीं भूलना, इसका परिभाषा याद रखना है। सार भाग क्या है, किट भाग क्या है, समझना इसे बहुत ज़रूरी है। सार भाग मतलब वो भाग, यानी कि आपने मतलब देखा ही होगा जूस निकालते हुए गन्ने का, है ना। तो जब डाला जाता है, एक तरफ से डाला जाता है तो दूसरी तरफ से क्या होता है? निकलता है। क्या क्या? इसका गन्ने का खोइया निकलता है, मतलब गन्ने का जो है लकड़ी जो होता है दूसरी तरफ से पूरा चिपक करके निकलता है, और नीचे से क्या है? रस निकलता है। तो जो खोइया निकलता है लकड़ी का जो रहता है, गन्ने का जो लकड़ी होता है जो निकलता है, वो किट भाग है। इसको हम किट कहेंगे। यानी कि ये जो है सार नहीं है। सार भाग तो नीचे रह गया, नीचे जो गिर रहा है रस के रूप में। इसी प्रकार से जो भोजन करते हैं, भोजन आपने किया, जो भी आप भोजन करते हैं डेली रूटीन में, जो भोजन आप करते हैं, ज़्यादातर रोटियां चावल यही सब खाते हैं, दाल सब्जी, तो ये खाते हैं। इसका दो भाग बनता है जो आप सभी देखते होंगे। दो भाग क्या है? पहला है सार भाग। सार भाग मतलब वही आपका रस, रक्त, समझ रहे हैं, काइल, ब्लड, मसल्स, आपका बोन मैरो, और लास्ट में क्या बनता है? रिप्रोडक्टिव टिश्यू, जिसको कहते हैं सीमेन। ये सब भोजन से ही बनता है। रिप्रोडक्टिव आदि टिश्यू भोजन से, ये सब सार भाग है। लेकिन मुख्य रूप से क्या है? सार भाग आपका रस है, यानी कि भोजन में से जो हमने ग्रहण किया, भोजन हम पे जब ग्रहण किया और उस पर जो है अग्नि काम किया, तो परिवर्तन स्वरूप जो है रस बना, और रस जो है आगे चल करके रक्त बनेगा, मांस मेद आदि सब बनेगा, वही बनाएगा पोषण। और किट भाग सिंपल है जी, जो मल है, मूत्र है, ये सब किट भाग है। मल मूत्र किट भाग, इसको मल भाग भी कह सकते हैं, किट भाग भी कहते हैं। इसलिए दो शब्द है, सार भाग, किट भाग। यह सार भाग अवशोषित होकर कहाँ होता है? अवशोषित तो बड़ी आंत में होता है अवशोषित। यानी कि भोजन आपका जो है बन गया, और आपने जब ग्रहण किया, और इसके बाद ग्रहण किया, इसके बाद ड्यूडेनम में आया, और जूजेनम में आया, इलियम में आया, फिर बड़ी आंत में जब आएगा, इसके बाद यहाँ से जब छोटी आंत में है तब तक तो क्या है कि केवल मतलब भोजन मामूली एकदम पूरा ड्यूडेनम में ही पाचक रस मिल गया, वहाँ से पकना शुरू हो गया, पकते हैं छोटी आंत में पूरा पक जाता है, और लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होता है। एब्जॉर्ब करता है बड़ी आंत, जो मोटी नली होती है, नले होते हैं, है ना, दोनों साइड होते हैं ना, और कुछ ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार से जो बड़ी आंत है उसमें भोजन का जो रस है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि वहाँ पे सार्किट विभाजन होता है। क्या कहते हैं आपके पकवासे में, इसलिए भी शायद इसको पकवासे कहते हैं। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे पानी भी, भोजन में जो है ना पानी भी, जैसे आपने दलिया खाया, या आपने खीर खाया, या फिर आपने दूध पिया,
बच्चे क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, दूध पीते हैं जी। चाहे मानव के बच्चे हों चाहे गाय के बच्चे हो, क्या पीते हैं, दूध पीते हैं। तो क्या दूध पीते हैं तो क्या मलमूत्र के रूप में दूध निकलता है या फिर लिक्विड निकलता है? ऐसा आपने देखा? नहीं देखा होगा। लिक्विड तो पूरा नहीं निकलता है, पीता तो दूध है लेकिन निकलता क्या है, मल रूप में। तो ये कुछ हार्ड ही निकलता है। आप सोच सकते हैं अग्नि काम किया, अग्नि काम किया तभी जो हार्ड रूप लिया, क्योंकि अग्नि सुखाने काम करता है। आपने जो दूध पिलाया बच्चे को, 1 साल के बच्चे को या 1 महीने के बच्चे को, 1 साल तो फिर भी कुछ खाने लग जाता है। तो ऐसा फिर भी है कि मान लीजिए 1 महीने का बच्चा है, वो तो कुछ नहीं खा रहा है, वो तो केवल दूध पी रहा है, पर उसका मल क्या पूरा बिखरा हुआ या फिर पतला या पानी जैसा तो नहीं आता। आपने देखा ही होगा वो कैसा आता है, कीट रूप में ही आता है एक प्रकार से। तो क्या होता है कि जो दूध है, दूध में से मतलब खोया टाइप जो है, जो भी है मतलब कि होता है, तो ये अपने अगर कढ़ाई में भी बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। इसके अलावा जो है और भी चीज़ें हैं, जैसे इसी प्रकार से जो है अपना जो है शरीर में भी ऐसा ही है कि हमने दूध ग्रहण किया, लेकिन क्या है कि वो बन गया, हार्ड स्टूल बन जाता है। तो ऐसा ही है। तो ये अग्नि परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है अग्नि। और ये बड़ी आत्मा क्या है, एब्जॉर्प्शन होता है। जो एक्स्ट्रा पानी, जैसे हमने भोजन ग्रहण किया, दलिया खाया, खिचड़ी खाया या दाल पिया, दाल आप पिए लेकिन आपका मल जो है बंधा हुआ ही आना चाहिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी है दाल में वो सब जो है बड़ी आंत एब्जॉर्ब कर लेगा। और वो दाल में जो रस था, प्रोटीन था, या जो भी मतलब मिनरल्स है, जितने भी पोषण आहार रस है, वो सब एब्जॉर्ब कर लिया आपकी बड़ी आंत। और बड़ी आंत एब्जॉर्ब करके और ये सीधा भेज दिया आपके हृदय को। देखिए यहाँ पे आया है। यही समझना है कि कैसे कैसे हो रहा है। बताया गया ना कि शरीर को पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे? जब पढ़ेंगे तभी ना जानेंगे, है ना। तो आपका भोजन कहाँ गया? आपका भोजन चला गया सीधा हृदय चला गया। देखिए आया यहाँ पे। और ये किसका रेफरेंस है ना? ये अष्टांग हृदय का रेफरेंस है जी, जो मैं अभी सामने है जो, है ना। तो यह समय ऐसा बताया गया है कि जो आपका सार भाग है, कीट भाग तो आपको पता है जी, रेक्टम में चला गया, मलाशय में चला गया, फिर एनस के थ्रू निकलेगा। और जो पानी लिक्विड पार्ट रहेगा आपके पसीना द्वारा निकलेगा, मूत्र के द्वारा निकलेगा। लेकिन जो रस है वो कहाँ गया? इसका रस कहाँ गया? सार भाग कहाँ गया? तो सार भाग आपका गया सीधा हृदय में। ये किसने एब्जॉर्ब कर लिया? तो यह सार भाग अवशोषित होकर सीधे हृदय को, फिर दूसरा भी शब्द आया है, या यकृत से होकर हृदय में जाता है, लेकिन जाता है हृदय में ही, और हृदय से पूरे शरीर में जाता है। तो पहले किस में जाता है? मैं क्या मानता हूँ, ये क्या है सच में? तो देखिए हृदय में ही जाता है वैसे तो, लेकिन लीवर में भी जाता है। ये बात जान लीजिए, लीवर में भी जाता है। तो दोनों है रास्ता, दोनों रास्ता है जी वैसे, है ना। क्या है जी? यकृत से होकर हृदय में जाता है। रस जो है, सारे रस जो है यकृत से होकर लीवर में जाता है। ये बात भी सच है। और सीधा हृदय में भी जाता है। 2 रास्ते हैं इसके, दोनों रास्ते से जाते हैं, ये समझने का है। यह सार भाग जो होता है, यानी कि जो भोजन में से जो सार भाग बना वो सीधा हृदय को जाता है। जब एब्जॉर्प्शन होता है तो कुछ सीधा, मतलब क्या है कि बड़ी आंत ने एब्जॉर्ब कर लिया, और इसके थ्रू जो वेन्स लगे रहते हैं आंतों में, आंतों से जो है कई जो नसें गई हैं, मतलब, है ना, सिरा धमनी, सिरा जो गई है, वो सब जो है कहाँ पहुंचा देती है? तो हार्ट में पहुंचा देता है, हृदय में पहुंचा देता है। और कुछ यकृत भी, है ना, संग्रहित करता है रस को, है ना। और इसके बाद जो है सबसे पहले तो क्या है कि हृदय में जाता है। मान लीजिए हृदय में सबसे ज़्यादा जाता है, यकृत में कम जाता है, क्योंकि हृदय का काम फास्ट है, यकृत का काम फास्ट नहीं है लेना देने का, है ना। इसलिए यकृत नहीं धड़कता है, हृदय धड़कता है ना। यकृत आपका ये सिंचित करता है थोड़ा, है ना, खींचता है स्लो, पर हृदय जो है पंप करता है ना। और ये काफ़ी मात्रा में जो है हृदय में, मतलब क्या है कि होता है रस संचित। इसलिए क्या है कि जिनका हार्ट की समस्या है ना, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या, इसका मतलब समझिए कि पृथ्वी महाभूत बढ़ गया। ये पृथ्वी महाभूत बढ़ गया है आपके बढ़ गया है रस के विकृति के कारण, है ना। रस धातु खराब है जी। रस धातु खराब क्यों है? जठर अग्नि। तो पहला काम करना है जठर अग्नि के ऊपर,
हार्ट के रोगी के लिए। तो जठर अग्नि के लिए जो है अच्छा करना है, तो इसके लिए हमें जो है वात पित्त कफ के अनुसार, वैसे तो क्या है कि मुख्य रूप से यहाँ पे कफ का पाचन दीपन करना है, पाचन करना है ना। तो कफ की जिम्मेवार होता है, उनके कफ जन्म प्रकृति होती है। जिनको भी हार्ट अटैक आता है उनकी जन्म प्रकृति कफ की मिलेगी या वर्तमान प्रकृति कफ की मिलेगी, तभी जो है हार्ट अटैक की संभावना बनती है। क्योंकि कफ मतलब पृथ्वी महाभूत, पृथ्वी महाभूत यानी ब्लॉकेज, समझ रहे हैं, पृथ्वी महाभूत यानी कि ब्लॉकेज। इस प्रकार से क्या है कि यहाँ पे पृथ्वी महाभूत बढ़ जाने से ब्लॉकेज आती है। तो जो भी रस बना है वो सीधा हृदय को जाता है, और हृदय से जो है क्या है कि जब हार्ट जो होता है जब पंप करता है तो पूरे शरीर में जो है वो रस जो है चला जाता है, और एक एक अंग को जो है पोषक मिल जाता है, ठीक है। और उस रस में ही रक्त मिला रहता है ना, और कुछ जल भी मिला रहता है। तो जल आप धातु, यानी कि जो बताया था मैंने, रस धातु, रक्त धातु, आप धातु, आप भी मतलब धातु कहा गया, आप भी 10 अंजलि होता है। तो ये सभी जो है एक में मिले रहते हैं, और ये सभी जो है क्या है घूमते रहते हैं पूरे शरीर में चलायमान होते हैं, व्यान वायु घुमाता रहता है, वायु, ठीक है। तो इस प्रकार से हृदय से होकर ना यकृत से होकर हृदय में जाता है, ऐसा भी है, और सीधा जो है एब्जॉर्ब होकर के हृदय में जाता है। हृदय के बाद जो है पूरे शरीर में घूमता है वो। इसकी आगे की कहानी अब आगे बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी हमने समझ लिया कि सार के विभाजन होता है, ठीक है। धातुओं के 2 भाग होते हैं, यानी कि आहार के 2 भाग होते हैं। पहले तो आप ऐसे समझिए, है ना, पहले तो आहार का 2 भाग होते हैं, फिर धातुओं के 2 भाग होते हैं। सार्किट बताया भी था मैंने, है ना। धातु जैसे रस है तो रस धातु के ऊपर रस अग्नि कार्य किया, है ना। तो क्या है 2 भागों में बटा, सार भाग, कीट भाग, इस प्रकार से तो बताया था ये धातु टॉपिक में। लेकिन पहले जठर अग्नि को तो जाने। तो जठर अग्नि क्या है जी? जठर अग्नि की जब क्रिया होती है तो आहार 2 भाग में बढ़ता है, सार भाग, कीट भाग। सार भाग यानी कि प्रसाद भाग भी कहेंगे, है ना, निचोड़ भाग कहेंगे, और कीट यानी कि मल भाग कहेंगे, ठीक है जी। तो इस प्रकार से तो अभी जो है हम लोग अभी पूरा देखने वाले हैं कि आगे क्या होता है। हृदय में पहुंच गया, हृदय के बाद पंप किया तो एक एक सेल के पास जाएगा, एक एक अंग में जाएगा, एक एक सेल के पास जाएगा, तब वहाँ पे क्या होगा, ये सारी है पाचन क्रिया, तभी तो पूरा होगा, ठीक है। तो कुछ आयुर्वेदिक मतलब ये अष्टांग हृदय का रेफरेंस है, कुछ मानते हैं, मतलब माना गया ये है। वैसे तो पता ही है सभी को, हम प्रतिदिन मतलब 2 बार तो खाते ही खाते हैं, 1 बार तो कम से कम खाना पड़ता है। तो 24 घंटा में क्या पच जाता है भोजन? तो पच जाता है जी। लेकिन दूसरों की मान्यता है कि 6 दिन बीतने पे, कुछ का मानना है 30 दिन बीतने पे आहार का पाचन होता है। तो क्या है मामला? तो देखिए, शुक्र रूप में परिणत होने पे 1 महीना लग जाता है, ये बात है। पर भोजन से सार के विभाजन होने में मात्र जो है 12-24 घंटा ही लगते हैं, है ना। मैक्सिमम जो है 24 घंटा लगते हैं, है ना। तो इस प्रकार से है, अगर भोजन से केवल आहार भाग बनाना है तो, और अगर रस बनाना है, रस के बाद रक्त बनाना है, मांस बनाना है, तब तो ये 24 घंटा में संभव नहीं है ना। ये इसमें 30 दिन लगते हैं जी, ठीक है। और कुछ सिद्धांत भी है, ये सब बताएंगे भी। अब जो है थोड़ा आगे पढ़िए, जठर अग्नि के कार्य जो है और भी कुछ हैं, ये पढ़ दीजिए। दूसरा कार्य पढ़िए। पाचक अग्नि या जठर अग्नि की दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया है धातु पाक, जिसे धातु अग्नि पाक कहते हैं। जिस प्रकार महास्रोतस में पाचक अग्नि आहार पाचन एवं अवशोषण के रूप में अग्नि कर्म करती है, उसी प्रकार प्रत्येक देह कोष धातु में आहार रस से प्राप्त उसके पोषक अंश का पाचन एवं सजातीयकरण करती है। शरीर में यह क्रिया पाचक अग्नि अपने अंशों द्वारा पूर्ण कराती है। एक कोष में इस प्रकार पाचन कर्म होते होते देह के समस्त धातु उपधातु में पाक कर्म होता है। इसे ही धातु अग्नि पाक या धातु पाक कहते हैं। ठीक है जी। देखिए, इस टॉपिक में समझेंगे जठर अग्नि का दूसरा कार्य। हालांकि ये देखिए धातु अग्नि से रिलेटेड हो गया, तो जठर अग्नि का धातु अग्नि से रिलेटेड तो होगा ही, क्योंकि जठर अग्नि बढ़ेगा तो धातु अग्नि बढ़ेगा, जठर अग्नि घटेगा
तो धात्वाग्नि घटेगा। तो देखिए, पाचक अग्नि, जठर अग्नि, कोष्ठ अग्नि, उदर अग्नि का दूसरी सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि जठर अग्नि का ही कार्य पढ़ रहे हैं। तो अग्नि की दूसरी प्रमुख क्रिया है धातुपाक। धातुपाक क्या है जी? ये जिसे धात्वा अग्नि पाक भी कहते हैं। कितना विस्तार से मैंने बताया है, बहुत विस्तार से मैंने इस टॉपिक को बताया धातु टॉपिक में, कि किस चीज़ पे कौन सी अग्नि क्रिया होती है। तो सबसे पहले भोजन किया तो सार्केट विभाजन हुआ, रस बना। वो कौन सा रस बना? रस धातु वाला रस या साधारण रस? तो नहीं, वो साधारण रस बना, जिससे हम कहते हैं पोषक रस कहते हैं। और इस रस पे रस अग्नि की क्रिया होती है, तब जाकर के रस धातु बनती है। तो रस और रस धातु बहुत अंतर है। रस यानी कि साधारण चीज़ है ये, ठीक है। तो रस यानी कि पहली रस मतलब पोषक रस, और रस धातु मतलब पहली धातु, पहली टिश्यू। और इस रस धातु जब क्रिया होती है, रस धातु रस पे, पोषक रस पे जब रस अग्नि क्रिया होती है तो रस धातु बनती है, और साथ साथ में रक्त निर्माण अंश भी बन जाता है। रक्त निर्माण अंश पे रक्त अग्नि की क्रिया होती है ना। ऐसा नहीं है कि रक्त धातु पे रक्त अग्नि की क्रिया होगा, नहीं। अरे पहले बन गया, अग्नि की क्रिया क्यों होती है? क्योंकि धातु बनाने, निर्माण कार्य करना है। अगर पहले ही रक्त बन गया तो रक्त अग्नि की क्रिया कैसे होगी? वो तो है ही नहीं। तो इसलिए जब रस अग्नि की क्रिया होती है, किस पे? रस पे, रस धातु पे नहीं, रस पे होता है। भोजन के समान रस पे रस अग्नि क्रिया होती है तो रस धातु बन जाता है, और उसी समय रक्त निर्माण अंश बनता है। अब इस पे जो है रक्त निर्माण अंश पे रक्त अग्नि की क्रिया होगी तो रक्त धातु बन जाएगा। इसी समय मांस निर्माण अंश बन जाता है। आगे मांस निर्माण अंश पे मांस अग्नि की क्रिया होगी तो प्योर मांस धातु बनेगा। सब इसी प्रकार से चलते रहता है। विस्तार से टॉपिक में बताया है मैंने, धातु टॉपिक जरूर सुनिएगा। इसका PDF भी बहुत जल्द आने वाला है। मान के चलिए कि कल नहीं तो परसों आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। अभी क्या है कि हम 2-4 दिनों से जंगल में घूम रहे थे, और पंचकर्मा भी चल रहा था साथियों का, और भी 1-2 पेशेंट अभी इस महीने में आने वाले हैं, उनका पंचकर्मा करने वाले हैं, तो इस कारण से नहीं कर पाया, है ना। ये टॉपिक अपना धातु टॉपिक कंप्लीट हो गया है, पर धातु टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है, और इसका PDF आ जाएगा बहुत जल्द ही। बहुत बड़ी PDF होने वाली होगी ये, क्योंकि 3 महीना क्लास चला है, तो मान के चलिए 250-300 पेज हो सकता है ये, है ना। तो क्या है कि PDF मिल जाएगा बहुत जल्द ही, ठीक है। तो क्या है कि धातु अग्नि जिस पर, हाँ, तो आगे क्या होते हैं? धातु पाक होती है। ये कौन करता है? जठर अग्नि ही करता है। तो जठर अग्नि जो है धातु पाक भी करता है। देखिए अग्नि, क्योंकि अग्नि तो एक ही है, बस क्या है कि अलग अलग जो है स्तर पे कार्य करता है, इसलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि पाचक अग्नि द्वारा मतलब कि पूरा किया जाता है धातु पाक। पाचक अग्नि के द्वारा ही, है ना। अलग अलग लेवल पे है, रस लेवल पे, रक्त लेवल पे, मांस लेवल पे, मेद लेवल पे, अस्थि मज्जा शुक्र लेवल पे अलग अलग अग्नियाँ हैं, मैंने अग्नियाँ हैं, तो उसका नाम भी दे दिया। तो क्या है, भागवत ऋषि का तो ही मानना है जो पाचक अग्नि है, पाचक अंश है ना, पाचक अग्नि का अंश ही धात्वा अग्नि है ना। इसका इस लाइन का यही मतलब। देखिए पाचक अंश या धात्वा अग्नि द्वारा होना तय बताया, द्वारा होना बताया, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार धातु पाक संपन्न करने वाले पाचक अंश के साथ अग्नि का होना जरूरी है। तो वही बात है यहाँ पे कि पाचक अग्नि ही, जठर अग्नि ही, पाचक पित्त के अंश ही जो है धातु अग्नि कहा जाता है। यही धातु पाक करता है, और धातु पाक करके क्या बनाता है? धातु बनाती हैं, उपधातुएं बनाती है, और मल भी तो बनाता है। तो हमने कितना विस्तार से बताया है धातु, उपधातु और इनके मल, है ना। इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पाचक अग्नि का तृतीय प्रमुख कार्य क्या है, ये पढ़ दीजिए। पाचक अग्नि तृतीय कार्य, दूसरा कार्य समझ लिया आपने कि धातु पाक करना, ठीक है। पहला कार्य तो जानते ही हैं, जठर अग्नि का पहला कार्य पोषक रस का निर्माण करना, दूसरा कार्य हुआ कि धातु पाक करना, तीसरा कार्य देखिए। पाचक अग्नि का तृतीय महत्वपूर्ण कार्य है सार और कीट का विभाजन, अर्थात
पृथक्करण। महास्रोतस में जब आहार के पार्थिविक आदि भागों पर पाचन क्रिया पृथक पृथक और अनेक प्रकार से होती है, तब पार्थिविक आप आदि भाग विभिन्न समयों में पचते हैं। यह पचन कर्म घंटों तक महास्रोतस में होता रहता है। इस पचन क्रिया काल में पार्थिविक आदि गुरु द्रव देर में पचते हैं, परंतु आप्य आदि अपेक्षाकृत लघु द्रव्य कम समय में पच जाते हैं। पाचन उपरांत प्रत्येक आहार द्रव्य का सारांश एवं कीटांश साथ ही साथ प्रकट होते हैं। चूंकि पाचक अग्नि का प्रमुख कार्य क्षेत्र अधो आमाशय से पक्वाशय पर्यंत होता है, इस कारण यह अपने पाचन कर्म के साथ। ठीक है, देखिए पाचन अग्नि का, जठर अग्नि का तीसरा प्रमुख कार्य समझते क्या है। ठीक है, तो सार्किट विभाजन, ये तो पहले ही बता दिया था। तो अग्नि के बिना विभाजन भी नहीं होगा, पाचन भी नहीं होगा और एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, अधातुपाक भी नहीं होगा और सार्किट का विभाजन भी नहीं होगा। तो क्या है कि ऐसा है कि कई बार जो होता है केमिस्ट्री में ये प्रश्न पूछा जाता है कि पानी और नमक मिला दिया जाए, पानी में नमक मिला दिया जाए और फिर इसे अलग करना है, कैसे करेंगे? सिंपल मतलब ऐसा प्रश्न पूछते कैसे करेंगे, तो क्या कहते थे कि गर्म करेंगे, है ना। नमक को क्या करें, नमक वाला पानी को गर्म करेंगे तो नमक क्या है, बच जाएगा। या फिर ऐसा है कि पानी में आपने शुगर घोल दिया, मिश्री घोल दी आपने, अब कहेंगे फिर से हमें प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त करेंगे? ये तो घुल गया, तो कैसे प्राप्त करेंगे? सार्किट विभाजन कैसे करेंगे? तो बस वही गर्म करना है, यानी कि अग्नि तेज महाभूत। इसी प्रकार से सार्किट विभाजन अपने शरीर में करना है, भोजन में से उसका रस निकालना है, कीट निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो पाचक अग्नि है, अग्नि कार्य करेगा। तो अग्नि का तीसरा कार्य है, अग्नि का तीसरा प्रमुख कार्य है सार्किट विभाजन करना, पाचन करना, सार्किट विभाजन करना भी इसी का काम है, धातु पाक करना भी उसी का काम है। तो पार्थिव आदि भागों पे जो है पाचन क्रिया जो होती है, तब क्या है कि जो भी पोषक रस है बड़े आंत में जा कर के क्या है कि एब्जॉर्ब होता है, वहाँ पे सार्किट विभाजन होता है। इस प्रकार से जो है सार्किट विभाजन होकर के फिर आगे जो है, पहले मैंने बताया था, हृदय में पहुँचती है या लीवर से हृदय में पहुँचती है कुछ। ठीक है, तो आहार पाचक अग्नि जो है क्या है, सबसे प्रधान है। फिर से देखिए रेफरेंस आ गया, अगर कोई रेफरेंस देखना चाहें कि कैसे कहाँ पे वर्णन है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सभी प्रकार की अग्नियों में आहार को पचाने वाली, धातु को पकाने वाली नहीं, आहार को पचाने वाली अग्नि सबसे प्रधान होती है, क्योंकि यही अग्नि सभी अग्नियों का मूल है। इसी पाचक अग्नि की वृद्धि के कारण उपयुक्त सभी अग्नियों की वृद्धि होती है और इसी के क्षीण होने पे सभी अग्नियों का क्षीण होता है। ये कई बार रेफरेंस हमने भी बताया है कि जठर अग्नि बढ़ गया तो धात्वा अग्नि पूरा बढ़ जाएगा, रस अग्नि, रक्त अग्नि, मांस अग्नि, मेद अग्नि, अस्थि मज्जा शुक्र अग्नि। तो अग्नियां बढ़ने से धातु का क्षय हो जाएगा, जल जाएगा। और दूसरी है अग्नियां मंद हो जाना, तो जठर अग्नि मंद हो गई तो रस धातु मंद हो गई, तो रस धातु की वृद्धि होगी। तो रस अग्नि मंद, रक्त अग्नि मंद, मांस अग्नि मंद, मेद अग्नि मंद, अस्थि मज्जा शुक्र अग्नि मंद। अग्नियां मंद हुई तो रस की वृद्धि होगी, रस धातु की वृद्धि होगी, रक्त धातु की वृद्धि होगी, मांस धातु की वृद्धि होगी, मेद धातु की वृद्धि होगी, सारे धातुओं की वृद्धि हो जाएगी। तो मोटापा जन्य बीमारियां हो जाएगी बहुत सारी। इस प्रकार से है, जठर अग्नि प्रमुख है, इसलिए अग्नि को जो है सही रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बताया गया, यही सब है यहाँ पे। और भी इसका कार्य देखिए क्या क्या है, इसका बहुत सारे कार्य है, इसके बारे में अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जठर अग्नि का संबंध इसके समान वायु के साथ में क्या है, जठर अग्नि का संबंध, पाचक पित्त का संबंध, और अग्नियों की परिभाषा थोड़ा जानेंगे। वैसे तो जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे 4 प्रकार की अग्नियों के बारे में अभी विस्तार से नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है जी, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी साथी का प्रश्न है तो रख सकते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति
औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।